वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दूसरे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी आप सभी को। आपके लिए नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलदायक हों, यही मेरी आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं हैं। तो आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी की क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, इतना तो बनता ही है। अगर आप मेरी वीडियो से ब्लेसिंग्स लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, रीडिंग्स लेते हैं तो इतना तो बनता ही है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं जो कि पेड सेशन से होती है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप की, यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है आज के दिन में। इस दिन साधक माँ के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है यहाँ पे तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस तरह जो ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ वो हुआ तब का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी के जो दाहिना हाथ है उसमें जप की माला रहती है और माँ ब्रह्मचारिणी का जो बायां हाथ है उसमें एक कमंडल रहता है। माँ की अगर सवारी आप कहेंगे तो माँ की सवारी उनके पैर ही हैं। और माँ की जो साधना की जाती है आज के दिन, जो साधक होते हैं जो या फिर जो योग साधना करते हैं वो अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए आज के दिन साधना करते हैं। और जो माँ का स्थान रहता है, इनकी जो माँ का ध्यान लगाते हैं साधक, वो लगाते हैं अधिष्ठान चक्र के अंदर। तो इस पे अगर काम करते रहते हैं तो माँ दुर्गा का ये स्वरूप, माँ दुर्गा का यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप बहुत सारी सिद्धियाँ देने वाला है, भक्तों को फल देने वाला है। और इससे क्या होता है कि जो आपके अंदर का तप होता है, त्याग होता है, आपके अंदर जो सदाचार होता है, संयम होता है, उसमें वृद्धि होती है। ये इसलिए होता है, ये स्वरूप माँ का इसलिए ब्रह्मचारिणी कहा गया है क्योंकि जब माँ पार्वती का ही ये स्वरूप है, लेकिन जब माँ पार्वती हिमालय राज की पुत्री के रूप में शिव जी को पाने का प्रयत्न कर रही थी और उस वक्त उस टाइम पीरियड के अंदर जो शिव जी थे अपनी तपस्या में लीन थे, तो माँ ने उन जैसा ही आचरण करना और उन जैसा ही रहना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम पीरियड में माँ बहुत सारी साधनाएं करती थी और एक टाइम पीरियड के बाद में माँ भूखी भी रहने लगी थी, यानी कि साधना करते करते उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। तो माँ के उस स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। जब वो इतनी ज़्यादा उन्होंने तपस्या की, इतनी ज़्यादा उन्होंने सब कुछ चीज़ें त्याग दी, संयम से रही, बहुत ही सदाचार से, और बहुत ही कठिन संघर्ष थे उनकी लाइफ में उस टाइम पीरियड में। तो उनकी कृपा से आप उसी चीज़ को पार कर सकते हैं जो कि सिद्धि और विजय की प्राप्ति के लिए होता है। इस टाइम पीरियड में यानी कि दूसरे दिन पूजा की जाती है और स्वादिष्टान चक्र बिल्कुल उसको आपको अपना अलाइन करने की कोशिश करनी चाहिए। और इस दिन जिनकी पूजा की जाती है वो कन्याएं वो होती हैं जिनका विवाह तो तय हो चुका होता है पर उनकी शादी नहीं हुई होती। तो यहाँ उनको घर पे बुलाकर आज के दिन लोग करते हैं, यानी कि सिर्फ नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन नहीं होता, बहुत लोग सारे नवरात्रि में कन्याओं की पूजन करते हैं। तो इस दिन भी उनको वस्त्र और जो भी उनको गिफ्ट करना होता है वो लोग ये चीज़ें करते रहते हैं। तो माँ का जो यहाँ पे कलर है वो वाइट कलर है, इनकी सफ़ेद कलर होता है, माँ के वस्त्रों का कह लीजिए सफ़ेद कलर होता है, या फिर माँ का जो कलर होता है, जैसे कल का येलो था आज का वाइट होता है। तो माँ के जो भी आप मंत्र जाप करना चाहें वो आपको गूगल पे उपलब्ध हो जाएंगे, आप उनको पढ़ सकते हैं। तो ये है माँ ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप के बारे में जानकारी। तो आइए देख लेते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के सभी लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं आज के दिन के लिए। तो अब तक आपने ऑप्शंस देख ही लिए होंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम पाइले, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए माँ ब्रह्मचारिणी के किस तरह के मैसेजेस और गाइडेंस आ रही है आज के दिन के लिए। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है बुद्धा का कार्ड आया है। आपसे कहा जा रहा है कि जिन भी चीज़ों में अपनी जो भी आपके इमोशंस हैं, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, अगर उसमें कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है, आपके लिए ये मैसेज है कि आपको अपनी लाइफ में वो फाउंडेशन बनानी चाहिए उस ग्रोथ के लिए जिससे कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। अगर आप अपने आप में अपनी जो इमोशंस हैं उनमें आप कुछ कंट्रोल महसूस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका मन इतना ज़्यादा विचलित हो रहा है कि आपको दुनिया की कोई भी चीज़ें, कोई भी बातें अच्छी नहीं लग रही, तो माँ आपसे कह रही हैं कि अपनी इन बातों को देखने की
ज़रूरत है, अपनी इस सारी एनर्जी को इकट्ठा करने की ज़रूरत है और अपनी इस एनर्जी को इकट्ठा करके उसको ऐसे काम में लगाने की ज़रूरत है जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके या जिससे कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। जैसे कि हमने देखा ही है, आपने इंट्रो सुना ही होगा, माँ ब्रह्मचारिणी की जो ऊर्जा है आज के दिन में स्वादिष्ठान चक्र में रहती है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि जो स्वादिष्ठान या सैक्रल चक्र होता है वो आपके ड्रीम्स को बताता है, आपके डिसीजंस को बताता है। तो यहाँ पे जो भी आपके सपने पूरा करने में आप विचलित हो रहे हैं या आपको लग रहा है कैसा होगा कैसा नहीं होगा, एक फियर आ गया है, तो आपसे कहा जा रहा है बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टेबल एनर्जी के साथ में आपको करना है काम और एक स्टेबिलिटी लाके अपने आप को अलाइन करके, अपने आप को स्टेबल करके आपको आगे बढ़ना है और इस एनर्जी का आपको लाभ उठाना है। आपके लिए अगेन कार्ड है यहाँ पे, कितना खूबसूरत, संतोषा का। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, आपकी माँ आपसे कह रही है कि बहुत कुछ ऐसा हुआ है जब चीज़ों में संतोष नहीं हो पाया, जब चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं थी। अब आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, यानी कि जैसे किसी को यहाँ पे उस कमी वाली एनर्जी से बाहर निकलना है जिस कमी को महसूस करके आप अपनी लाइफ में एक ग्रोथ तो नहीं कर पाए, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक पेन हुआ। ये बात है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने अपने ऊपर इतना अच्छा काम किया है कि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन, ऐसा पाथ देख लिया है, ऐसी चीज़ें देख ली हैं जिससे कि ना एक संतोष आपके अंदर हो गया है। तो जिसके साथ जो बात रेजोनेट हो वो ले लीजिएगा। इनके एक वो लोग हैं जिनके साथ में जो भी उनका स्टेट ऑफ माइंड था, जो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब था, उन्होंने उससे सीख ली है और उन सीख को लेकर वो आगे बढ़े हैं। और जिन लोगों ने अभी तक ये नहीं सीखा है, आपसे माँ ब्रह्मचारिणी यहाँ पे यही कह रही हैं कि अब इस सिचुएशन से आपको आगे निकलकर अपने उस रियल सेल्फ के साथ में काम करने की ज़रूरत है, अपने उस पैशन को फॉलो करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी लाइफ में एक ग्रोथ तो आएगी ही आएगी और आपकी लाइफ भी बहुत हद तक सेटल हो जाएगी। माँ भुवनेश्वरी का यहाँ पे अगेन कार्ड आया है। माँ भुवनेश्वरी का कल भी कार्ड आया था। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ना आप पाना चाहते, उसमें आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। यानी कि कुछ लोगों को मैनिफेस्टेशन पावर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और कुछ लोगों को थोड़ा सा बड़ा सोचने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप लाइफ में कुछ बातों को लेकर बहुत जल्दी जल्दी परेशान हो रहे हैं या आपको लग रहा है कैसे होंगी कब होंगी, तो अपने उस लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से बाहर आइए। अगर आपको लगता है हालात आपके अनुकूल नहीं हो रहे हैं, सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं बदल रही है, तो यकीन मानिए सब चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अपने आप को अलाइन करना है आपको यूनिवर्स की एनर्जी के साथ में, ताकि जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, आप उन तक पहुँच सकें। जैसे किसी को कहा जा रहा है कि यूनिवर्स से मांगिए। अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल नहीं है या फिर आपसे वो चीज़ अब हो नहीं रही, यहाँ पे आपको हेल्प चाहिए, तो बिल्कुल आपके लिए हेल्प अवेलेबल है और उस हेल्प को मांगकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जो भी आपको लगता है कि आपको मैनिफेस्ट करना है, तो बिल्कुल उस मैनिफेस्टेशन पावर का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ होगी और ग्रोथ होने से आप आगे भी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आपके लिए मणिपुर चक्र का भी यहाँ पे कार्ड आया है। यानी कि ये वाली जो एनर्जी है ये रहेगी वैसे कल के दिन के लिए, लेकिन आपके लिए अगर आ गया है यहाँ पे, ये सोलर प्लेक्सस चक्र की बात कर रहा है। सोलर प्लेक्सस का जो चक्र होता है वो अगेन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो हमारी जो आपका एक पैशन होता है, आप अपने पैशन को कैसे फॉलो करते हैं, आप किस तरह के जो अचीवमेंट्स करते हैं उनको बताता है। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है आपको अपने अचीवमेंट्स पे फॉलो करना चाहिए। अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हुई हैं उस तरह से जिस तरह से आप उनको पाना चाहते थे, तो यकीन मानिए आने वाले वक्त में वो हो जाएंगी। साथ ही साथ जैसे किसी को ना अपने अंदर की जो इनर लाइट है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने अंदर की इनर लाइट को आप बढ़ाएंगे और आप यूनिवर्स से मांगेंगे चीज़ें, तो आपके लिए बहुत खूबसूरत तरीके से होंगी और सब कुछ बेहतर तरीके से आपके लिए बदल जाएगा। जैसे अपनी ही पावर पे किसी को यकीन करने की ज़रूरत है, अपने आप पर ही किसी को, अपने आप से ही, जैसे किसी को ना अपना ही भगवान बनने की ज़रूरत है। अपनी काबिलियत पे विश्वास करने की ज़रूरत है, अपनी मैनिफेस्टेशन पे विश्वास करने की ज़रूरत है और अपने आप को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पे सब कुछ आपके साथ ही शुरू हो रहा है। यहाँ पे माँ सरस्वती का कार्ड भी आ गया है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है कि देखिए, अगर आप इन सारी चीज़ों में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर आप इन सारी चीज़ों में ग्रोथ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे माँ सरस्वती की एनर्जी भी आपके लिए है। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी उन चीज़ों पे काम कीजिए। जैसे कि आपने माँ सरस्वती का वीडियो मेरा देखा होगा, तो मैंने माँ सरस्वती के बारे में काफ़ी डिटेल उसमें इंट्रो दिया है। नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, बसंत पंचमी का वीडियो था वो। तो उसमें जो माँ सरस्वती हैं वो जो म्यूज़िक की देवी हैं, आपकी पढ़ाई की देवी हैं, जो वाद्य यंत्र आप बजाते हैं, इनकी जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उनकी देवी हैं, जो आप म्यूज़िक
अगर आप म्यूज़िक की बात करें, आप बुक्स की बात करें, आप पढ़ाई की बात करें, आप इस संसार में जो वर्ड की जो एनर्जी है, जो रिदम है, वो सब कुछ माँ सरस्वती के द्वारा ही है। तो माँ सरस्वती की एनर्जीज़ यहाँ पे हैं। जैसे आपको अपनी इन स्किल्स पे काम करके अपने आप को इस एनर्जी में लेकर आना है और अपने आप को इस तरह से ढालना है कि आपकी जो ग्रोथ हो वो बहुत अच्छे पैमाने पे हो और बहुत अच्छे तरीके से हो। यानी कि यहाँ पे किसी को ना, जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है, आपको अपने ही ऊपर काम करना है, और वो भी कुछ इस तरह से जिससे आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक बदल सकती हैं, और अपनी ही स्किल्स पे काम करके, अपनी ही योग्यताओं पे काम करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए जो यहाँ पे कार्ड है वो कार्ड है द लवर्स का। ये कार्ड अगेन आपसे कह रहा है यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए। जैसे किसी को अपने उन इमोशंस को यूनिवर्स को बोलने की ज़रूरत है, अपनी उन बातों को यूनिवर्स को बोलने की ज़रूरत है, जिसे सुनकर आगे चीज़ें बढ़ सकती हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जो भी आपकी लाइफ में होगा आगे बहुत एबेंडेंट वाली एनर्जी है, यानी कि सब कुछ एबेंडेंस में है। अगर आप अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं तो बिल्कुल अपनी उन स्किल्स को आपको देखना चाहिए, अपनी योग्यताओं पर विश्वास करना चाहिए, अपने जो कर्मा है, अपने जो थॉट्स हैं, आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है, आपको सब कुछ जो कुछ भी करना चाहिए आपको उसी पर ही फोकस करना चाहिए। उससे बाहर आपके लिए कुछ नहीं है। आप हैं और यूनिवर्स है। आपको जो कुछ भी चाहिए यूनिवर्स से मांगना चाहिए, या जो कुछ भी चाहिए आपको खुद ही मैनिफेस्ट यहाँ पे करना चाहिए। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड की एनर्जी। आपसे कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप ऐसे किसी जोन के अंदर स्टक हैं जो कि एक लिमिटेड माइंडसेट को बताता है, या फिर ऐसी चीज़ों को बताता है जहाँ पे ना आप उन बातों को करने से डर रहे हैं जो कि आपकी एक ग्रोथ ला सकती हैं। अब आप कहेंगे मैं तो नहीं डर रहा या डर रही। ये होता है कि इंटरनली सबकॉन्शियसली आप ना वो कदम नहीं उठाते हैं जो आपको उठाने चाहिए, उन चीज़ों में आप बढ़ते नहीं हैं। सबसे पहले अपनी लाइफ में जिस जगह पे आप हैं वहाँ पे संतुष्ट होना सीखिए, क्योंकि यहाँ पे संतोष का कार्ड है। ये आपसे कह रहा है कि आप लाइफ में जब तक इंटरनली पीस में नहीं आते तब तक चीज़ें आपके लिए उस तरह से नहीं होती जिस तरह से उनको होना चाहिए। अगर अपनी कुछ चीज़ों को पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, या आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं और आप कभी यहाँ कभी वहाँ, जैसे कभी आप इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, बहुत सारी बातें बहुत सारे विचार आपके अंदर घूमते रहते हैं, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है महाब्रह्मचारिणी के द्वारा कि आपको अपनी उस एनर्जी को आप सेटल कर लेना चाहिए। जो भी आपकी लाइफ में एनर्जीज हो रही हैं, क्योंकि हम महाब्रह्मचारिणी की एनर्जी से कनेक्ट होकर ही ये रीडिंग कर रहे हैं, तो महाब्रह्मचारिणी संयम को बताती हैं, तप को बताती हैं, आचरण को बताती हैं, आपके सदाचार को बताती हैं। तो आपको अपने आप पर ही संयम रखना है और अपने लिए चीज़ें चेंज करनी है, अपने पैशन को फॉलो करना है, अपने डर पे जो भी आपको कंट्रोल लाना है वो आपको लेकर आना है, अपने जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके डिसीजंस हैं उनको आपको फॉलो करना है, उन पर ट्रस्ट करना है। आपका विज़न छोटा नहीं है, आपकी बातें छोटी नहीं हैं, तो अपने पे ट्रस्ट करके जैसे ही आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे आपके लिए अपने आप ही ग्रोथ हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप पे ट्रस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी ग्रोथ करना चाहेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए बदलती चली जाएंगी। थैंकफुल का मैसेज है यहाँ पे। तो जो भी आपको इस टाइम पीरियड में एक्सपीरियंसेस मिले हैं या मिल रहे हैं, या जो भी हेल्प आपको मिल रही है, उसके लिए आपको बिल्कुल थैंकफुल होना चाहिए, उन लोगों का भी, यूनिवर्स का भी और खुद का भी, और अपने आप को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ है यहाँ पे, यकीन मानिएगा बहुत सारी ग्रोथ है यहाँ पे आपके लिए, और चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं। टीम वर्क का कार्ड है, वर्क विद अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट, यानी कि आप पहले अपने आप पे काम कीजिए और अपने जो भी आपको अपना पैशन फॉलो करना है, जो भी आपको अपनी चीज़ें आगे बढ़ानी है लाइफ किसी भी एरिया में, वहाँ पे आपको लोग बिल्कुल मिलेंगे इस तरह के जो कि आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको खुद की मदद करनी है और खुद को उस लिमिटेड जोन से बाहर निकालना है जो कि आपकी ग्रोथ होने नहीं दे रहा है। ट्रू का मैसेज है, येस व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट इज द ट्रूथ, यानी कि आपको कुछ चीज़ों में सच्चाई समझने की, जानने की और सोचने की ज़रूरत है। यानी कि सच्चाई के कुछ पहलू आपके सामने होने चाहिए, और रियलिटी पे फोकस करके ही अगर आप अपने डिसीजंस लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो ज़रूर देखिएगा कि माँ ब्रह्मचारिणी की ये मैसेजेस, ये गाइडेंस, ये एनर्जीज किस तरह से आपके लिए काम में आ सकती हैं, क्योंकि नवरात्रि के दिन है, जितना ज़्यादा आप अपने आप पे काम करेंगे उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। तो आपके लिए ये नवरात्रा बहुत बहुत शुभ हो। मेरी तरफ से आप सभी को जय माता दी, माँ ब्रह्मचारिणी की जय हो, और आपका ये दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना नहीं भूलिएगा। भी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की क्या मैसेजेस और क्या गाइडेंस आ रही है यहाँ पे, और किस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे आपके लिए। तो 2 कार्ड आ रहे हैं, ये तो नहीं लेंगे, वापस शफल कर लेते हैं। आपके लिए एक ही कार्ड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 कार्ड आएंगे तो मैसेजेस डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओके, आपके लिए जो यहाँ पे कार्ड आया है वो आया है सहस्त्रार चक्र का, यानी कि यहाँ पे आपके क्राउन चक्र के लिए मैसेज आया है। तो डेफिनेटली
देखिए, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया ही है कि जो माँ है, जो माँ ब्रह्मचारिणी है, वो इस टाइम पीरियड में यानी कि उनका जो चक्रा होता है वो होता है सैक्रल चक्रा। लेकिन यहाँ पे आपके लिए सहस्त्रार चक्र का भी मैसेज आया है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आपके जो इमोशंस हैं वो एक हाई लेवल पे जाएँ, आपका जो पैशन है वो एक हाई लेवल पे जाए। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अक्सर क्या हो जाता है कि जो आप जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है, आपकी इंट्यूशंस ब्लॉक हो जाती हैं, आपको वो बातें समझ नहीं आती हैं, आप चीज़ें डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, आप इंट्यूशन से अपनी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, आप जो भी चीज़ें फॉलो करना चाहते हैं उसके लिए आपको मैसेजेस नहीं आते, कोई गाइडेंस नहीं मिलती और चीज़ों में आप आगे बढ़कर कुछ भी महसूस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी उस इंट्यूशन पे काम कीजिए, अपने लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपने आप को थोड़ा-सा आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और उन लिमिटेड बिलीफ सिस्टम्स को देखिए जो कि आपको रोक रहे हैं उन चीज़ों को अचीव करने से, जिसमें कि आपकी एक ग्रोथ हो सकती है। अगर आप अपने पे काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं न कहीं आपको कहीं न कोई ब्लॉकेज फ़ील हो रहा है तो बिल्कुल ये ब्लॉकेजेस आपके सहस्त्रार चक्र में है, जिसमें कि आप बाहर निकल सकते हैं। मणिपुर चक्र का कार्ड है आपके लिए यहाँ पे, तो आपके सोलर प्लेक्सिस के लिए भी यहाँ पे मैसेज आया है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको जिन भी बातों को लेके डर लग रहा है ना, या जिन भी चीज़ों को लेके एक फ़ियर क्रिएट हो रहा है, तो आप उन चीज़ों को लेकर फ़ियर नहीं क्रिएट कीजिए, उन चीज़ों को लेकर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी अगर आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ फेलियर्स हुए हैं या कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से कुछ ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में लग गए हैं, तो माँ ब्रह्मचारिणी आपसे यही कह रही हैं कि आपका जो संयम है, आपका जो तप है वो कहीं वेस्ट नहीं जाएगा। अपने आप पे लगातार काम करना शुरू कर दीजिए। जिन चीज़ों को, जैसे कि एक वैराग्य वाली स्थिति होती है, वैराग्य में सब चीज़ें हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे वैराग्य वाली स्थिति करने के लिए आपसे नहीं कहा जा रहा है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि उन चीज़ों से मूव ऑन कीजिए जो कि आपको डरा रही हैं या आपको कहीं न कहीं पावरलेस महसूस करवा रही हैं कि आप में वो शक्ति नहीं है या आप उन चीज़ों का सामना नहीं कर सकते। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है जब आप इस तरह की बातों को महसूस कर रहे हैं या फिर इस तरह की एनर्जीज़ आप महसूस कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल अपने आप को कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसी सिचुएशन से मूव ऑन करें जो कि आपकी ग्रोथ में कहीं न कहीं एक रुकावट डाल रही है। बुद्धा का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, तो माँ ब्रह्मचारिणी का यही मैसेज है आपके लिए कि आपका जो आपका इनर वर्ल्ड है उसको कहीं न कहीं कनेक्ट होने की ज़रूरत है अपने ही विज़डम से। पाइलेट में भी यही मैसेजेस थे। अगर आप अपने वर्ल्ड के लिए काम कर रहे हैं, अपने इनर से आप कनेक्ट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप कहीं हो नहीं पा रहे हैं तो बिल्कुल आपको होना चाहिए। आपको डेफ़िनेटली अपने इन दोनों चक्रास पे काम करना चाहिए और तीसरा आपको अपने सर्कल चक्रा पे भी काम ज़रूर करना चाहिए। इनकी आपके जो चक्रास हैं कहीं न कहीं वो एक हीलिंग माँग रहे हैं, बैलेंस होना माँग रहे हैं, और आप अपनी ही ग्रोथ कर सकते हैं। अपने उन ब्लॉकेजेस पे काम करके उनको दूर हटा के, अपने फ़ियर्स को दूर हटा के आप अपनी एक ग्रोथ कर सकते हैं। जो बुद्धा की एनर्जी है, हम जानते ही हैं कि जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनकी एनर्जीज़ किस तरह की थी और उन्होंने किस तरह से अपने आप को स्टेबल कर रखा था। तो आपको उसी एनर्जी के अंदर जाने की ज़रूरत है, यानी कि जो भी चीज़ों को लेकर आप बेचैन हो रहे हैं, जो भी चीज़ों को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, आपका जो भी वर्ल्ड के अंदर जो भी सांसारिक चीज़ें हैं, आपसे कहा जा रहा है थोड़ा-सा शांत हो जाइए, थोड़ा-सा अपने इनर वर्ल्ड से आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट कीजिए, यानी कि यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, अपने अंदर उस शांति को थोड़ा-सा क्रिएट कीजिए ताकि आप चीज़ों को सही से देख पाएँ और चीज़ों में सही तरीके से डिसीज़न ले पाएँ। ये आपकी लाइफ़ का कोई सा भी एरिया हो सकता है जब आपको, जैसे किसी को ना अंतर्मन की शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी जो आप दुनिया में बेशक कुछ भी पाने के लिए भाग रहे हैं, कुछ भी आप पाना चाहते हैं, लेकिन आपने जिन लोगों ने भी इस फाइल को चुना है उनके लिए जो पीस ऑफ माइंड है वो उनकी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो अगर आपका पीस ऑफ माइंड आपकी प्रायोरिटी है तो बिल्कुल आपको उसको बनाए भी रखना चाहिए और उसकी ग्रोथ भी करनी चाहिए और आगे भी बढ़ना चाहिए। पाइले की यहाँ पे कार्ड रिपीट हुए हैं, अगर आप पाइले सुनना चाहते थे बिल्कुल सुनिएगा। माँ सरस्वती का मैसेज है, लेकिन बस क्या होता है कि जब अलग जगह आ जाते हैं तो इनके मतलब भी चेंज हो जाते हैं। तो माँ सरस्वती का यहाँ पे कार्ड है, आपसे इस कार्ड के द्वारा कहा जा रहा है कि देखिए आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आना है जो कि आपकी क्रिएटिविटी है। यानी कि आपको अगर कोई ब्लॉकेजेस महसूस हो रहे हैं तो आपकी क्रिएटिविटी कहीं न कहीं आगे नहीं बढ़ पा रही है। जैसे कि मैंने बसंत पंचमी की वीडियो में माँ सरस्वती के बारे में इंट्रो में काफ़ी कुछ बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, शायद नहीं ही देखा होगा, लेकिन अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता होगा। नहीं देखा है तो उसका इंट्रो ज़रूर सुन लीजिएगा। तो उसमें मैंने बताया है पूरा डिटेल में कि माँ सरस्वती किस तरह की एनर्जीज़ को कैरी करती हैं और क्या आपको देती हैं। विद्या की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, जो इस दुनिया में आप वर्ड सुनते हैं, बोलते हैं, उस शब्द की देवी हैं। तो माता के बिना तो कुछ भी संसार में नहीं होता, एक शब्द नहीं होता। तो माँ सरस्वती की एनर्जीज़ कुछ इस तरह की हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे किसी को अपने आप को दिखाना है, अपने उस, जैसे किसी को ना पब्लिक में कुछ बोलना है लेकिन वो अपने डर पे काबू नहीं पा सकता,
या उसको पाने में दिक्कत हो रही है, उसको लगता है कि वो नहीं पा सकता या वो चीज़ें वो नहीं दिखा सकता। जो लोग अपने पे ये काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको कहीं न कहीं इस अपनी कमी पे काम करने की ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा आप अपने पे काम करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे किसी को ना अवेयर होने की ज़रूरत है, अपने आस-पास की चीज़ों से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपने आस-पास के माहौल से, आस-पास की चीज़ों से कनेक्ट होने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। जैसे किसी को ना अपने रियल सेल्फ को जानने के लिए एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल जाग लीजिए। अगर आप सो रहे हैं, अभी तक आप अपने आप पे फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो बिल्कुल आपको ज़रूरत है। बुद्धि का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि जो आपकी इनर स्टेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं, तो जो आपका जो इनर स्टेट है आपका उस पे कंट्रोल हो जाएगा, आ जाएगा। ज़रूरी है कि आप इन सारी बातों को सुनें और इन सारी बातों को करें, जिससे आपका जो आपका मन है जो कि भागता रहता है बार-बार, वो कहीं न कहीं शांत हो जाए। शांत हो जाने से क्या होगा, आपको उन सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएँगे, जिन सवालों के जवाब ढूँढने के लिए आप काफ़ी वक़्त से भाग रहे हैं। यहाँ यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसको सुनने के लिए, जिसको समझने के लिए आपके अंतर्मन का बहुत ज़्यादा शांत होना ज़रूरी है, लेकिन किसी कारण से वो हो नहीं पा रहा। आपको डेफ़िनिटली अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है, अपने इंटेलेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है, अपनी सोच पे काम करने की ज़रूरत है, अपनी उस बुद्धि पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे थोड़ा-सा कहीं न कहीं उसमें परिवर्तन लाकर आप आगे बढ़ सकती हैं। आपके कार्ड यहाँ रिपीट हुए हैं पाइले से, सुन लीजिएगा अगर सुनना चाहते हो तो। यहाँ पे देखिए कार्ड आपसे कह रहा है कुछ ऐसे बंधन हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें आप अवेयर नहीं हैं, या फिर आपको ना उस अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने में डर लगता है, या आपको लगता है कि चीज़ें आपके लिए किस तरह से बेहतर होंगी अगर आपने ऐसा किया या आपने वैसा किया। जैसे कोई अपने ही कंफर्ट ज़ोन में है, आगे तो बढ़ना चाहता है लेकिन किसी कारण से, किसी परेशानी से उस चीज़ का बस बैलेंस बना रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है। तो कहीं न कहीं आपको अपने इस कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना ही होगा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आपसे कह रहा है कि डेफिनेटली एक संघर्ष की स्थिति बिल्कुल रहेगी, लेकिन अभी तो आप ऑलरेडी एक संघर्ष के अंदर है। जैसे अभी ही कोई अपने आप से इतना ज़्यादा लड़ रहा है, ये अपनी ही लड़ाई है किसी की, अपने ही दिल के अंदर अपनी ही बातें चल रही हैं, अपनी ही बुद्धि से, अपने ही मन से, अपनी ही आत्मा से ये लड़ाई चल रही है, खुद से खुद की ही लड़ाई है। यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन वो सब आपके अंदर ही चल रही हैं। किसी से कह नहीं रहे हैं, किसी से सुन नहीं रहे हैं, और अगर कह सुन भी रहे हैं तो उनके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं। आपके तो सारे ही कार्ड अधिकतर पाइल ए से रिपीट हुए हैं। द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको यूनिवर्स की सुनने की ज़रूरत है, आपको अपनी इंट्यूशंस की सुनने की ज़रूरत है। आपको अपनी ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप पर लगातार काम करते रहें, अपने आप को शांत करने की कोशिश कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, यूनिवर्स से बिल्कुल कनेक्ट होइए। यहाँ पे 2 कार्ड आपके बुधा का और सहस्त्रार चक्र का, दोनों ही कार्ड आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए कह रहे हैं। मणिपुर चक्र का कार्ड आपसे कह रहा है जिन भी फियर्स की वजह से आप स्टक हैं, जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं, उनमें आपको घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन एक बार उनका सामना तो आपको करना होगा ही होगा। तो बिल्कुल माँ ब्रह्मचारिणी की ये मैसेजेस और गाइडेंस जरूर सुनिए और इसको सुन के फॉलो कीजिए, ताकि आपकी कोई ना कोई ग्रोथ हो सके और आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आप आगे बढ़ सकें। फॉरगिव का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। फॉरगिव का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम। अगर आप अपने लोगों पे, अपने टीचर पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपनी फैमिली पे अगर आप बार बार, जैसे होता है ना कि उनकी वजह से हम नहीं कर पाए, उनकी वजह से ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कर दिया, उनकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है जो आज हो रहा है, माफ़ कर दीजिए उनको, इस चीज़ से आगे आगे बढ़ जाइए। क्योंकि अगर आप उन्हीं लोगों पे दोष डालते रहेंगे तो लाइफ में कभी आप वो भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे जो आपकी होनी चाहिए या आप कर सकते हैं। क्रिएटिव का मैसेज है, जैसे कि मैं आपसे कह ही रही थी कि जो आपकी क्रिएटिविटी है उस पर बिल्कुल काम कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, अपने डिसीजंस को फॉलो करते हैं, तो आपके लिए बड़े चेंजेस होते ही हैं। ड्रॉ, पेंट, थिंक एंड एक्ट इन क्रिएटिव वेज। बिल्कुल आपको कुछ क्रिएटिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। आपकी जो, अगेन मैं कहूँगी, पहले सुनने का सोच रहे थे, बिल्कुल सुन लीजिएगा। वहाँ के मैसेजेस कार्ड बिल्कुल रिपीट हुए हैं यहाँ पे, जैसे कह रहे हैं कि हमें भी सुन लो। ग्रैंड पेरेंट का मैसेज है यहाँ पे, यू हैव ए स्पेशल बॉन्ड विद अ ग्रैंड पेरेंट दैट कैन नेवर बी ब्रोकन। यानी कि आपका किसी अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ में अगर दुनिया में है तो उनसे बिल्कुल बात कीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए उनकी। दुनिया में नहीं है तो वो आपको याद करते ही हैं, ब्लेस करते ही हैं। याद रखिए कि आपका उनके साथ एक स्पेशल बॉन्ड है। जिनका है उनके लिए तो है ही है, लेकिन जिनका नहीं भी था और उनके ग्रैंड पेरेंट जा चुके हैं, याद रखिए स्पिरिट जब एक टाइम पीरियड के बाद जब आप शरीर छोड़ देते हैं तो
तो उसके बाद आपको पता होता है कि एग्जैक्टली लाइफ में इधर उधर चल क्या रहा है। यानी कि आप तब ना ये गुस्सा, द्वेष, अहंकार वाली चीज़ों से, बदले वाली चीज़ों से सबसे बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके ग्रैंड पेरेंट आपसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो आपसे मिले हैं या नहीं मिले, चाहे उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है या नहीं किया। और जिनके हैं, आपके लिए यही मैसेज है कि आपको उनसे बात करनी चाहिए, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि उनका हालचाल लीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए। कभी कभी कुछ चीज़ें ब्लेसिंग्स से भी आगे बढ़ जाती हैं जो कि रुकी हुई होती हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस बहुत क्लियर हैं। अपने आप पे काम कीजिएगा, अपनी ग्रोथ कीजिएगा, जिससे कि आप माँ ब्रह्मचारिणी के इन मैसेजेस का लाभ उठा सकें और अपनी ग्रोथ कर सकें। जिन भी चीज़ों में आगे बढ़ना है बिल्कुल कीजिए, क्योंकि जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो जैसे माँ ब्रह्मचारिणी को उन तपों के अंदर कहीं ना कहीं एक कष्ट का सामना करना पड़ा था। कष्ट तो होते हैं, स्ट्रगल तो होता ही है, लेकिन आखिर में विजय भी आपकी होती है। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं। आपका ये दिन बहुत बहुत शुभ हो। जय माँ ब्रह्मचारिणी और जय माता दी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय माता दी, और आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आपके लिए माँ ब्रह्मचारिणी की क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेजेस और क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। आपके लिए पहला कार्ड आया है शस्त्रारा का। इतना सफ़र करने के बाद भी अगर किसी पाए से कार्ड रिपीट होते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको सुनने की ज़रूरत होती है और मैसेजेस से कनेक्ट होने की ज़रूरत होती है। पिछले काफ़ी समय से कुछ चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बार बार ऐसा महसूस होता है कि आप ब्लॉक्ड हैं। आपकी जो क्रिएटिविटी है वो ब्लॉक है, आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो ब्लॉक्ड हैं, या फिर आपका जो पैशन है, आपकी जो ग्रोथ है, वो सब चीज़ें ब्लॉक्ड हैं। तो आपसे यहाँ पे माँ ब्रह्मचारिणी का यही मैसेज है कि उन सब चीज़ों को लेकर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके लिए वो चीज़ें बदल रही हैं, आपके लिए वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए वो ब्लॉकेजेस हटाए जा रहे हैं। जैसे कोई अपने आप पे काम लगातार कर रहा है और आगे बढ़ना चाहता है, और बार बार यूनिवर्स से जैसे एक प्रेयर कर रहा है कि उसके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएं, तो बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे बेहतर हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अपने अंदर कहीं एक ब्लॉक महसूस कर रहे हैं तो आपको मेडिटेशंस करने चाहिए, यानी कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और जो भी चीज़ें आपकी इंट्यूशंस के अंदर एक ब्लॉक लगाती हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तो आपको यहाँ पे उन पोजेशंस को, उन बिलीफ सिस्टम को, आपके उन थॉट पैटर्न्स को रिलीज कर देना चाहिए, उनको जाने देना चाहिए जिनमें आप पिछले काफ़ी समय से स्टक हैं। अगर आप कुछ बातों में, किसी गुस्से के अंदर, किसी नाराज़गी के अंदर, किन्हीं ऐसी चीज़ों के अंदर स्टक हैं जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है, आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, तो इस वजह से आपकी जो क्रिएटिविटी है कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गई है। अगर आप उसको रिलीज़ कर देंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं ग्रोथ हो जाएगी। माँ लक्ष्मी का कार्ड है यहाँ पे। इससे खूबसूरत कार्ड क्या हो सकता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, प्रॉस्पेरिटी के मैसेज हैं यहाँ पे आपके लिए। माँ लक्ष्मी के साथ तो बिल्कुल फ्लो होता है प्रॉस्पेरिटी का। कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी होती हैं, बेहतर होती हैं, आगे की तरफ बढ़ती हैं, और हमारी उसमें ग्रोथ होने से हम उसमें हैप्पीनेस महसूस कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको भी यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में कमी है, आपको लगता है अगर पैसों की कमी है, आपकी लाइफ में एबेंडेंस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, या उन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं, तो अब आपको उन चीज़ों में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ के आशीर्वाद से अब उन सब चीज़ों में जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपके हटेंगे, क्योंकि आप भी अपने आप पे काम करने के लिए विलिंग है और कर भी रहे हैं, जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी। जैसे ना माँ यहाँ पे कह रही हैं कि इत्मीनान रखो, अब सब चीज़ें बदल ही रही हैं। समाधि का मैसेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे यही कहने की कोशिश की जा रही है कि अब आप लाइफ के उस स्टेज के अंदर हैं जब आप ना एक एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसमें कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आप उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जिस तरह से आपको बढ़ना चाहिए, तो ये इसलिए है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक लिमिटेड जोन में महसूस करते हैं, या अपने, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं जिन चीज़ों को आपने छोड़ देना चाहिए था। यानी कि कुछ ऐसे लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है, लिमिटेड थॉट पैटर्न्स हैं, एक ऐसी लिमिट्स हैं और आप ये भूल गए हैं कि आप लिमिटलेस हैं। यानी कि आपकी एनर्जीज हाई हैं, आप एक लिमिटलेस एनर्जी हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को बार बार उसी तरह की बातों में देखते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि आपके बस की कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे आपसे माँ यही कहने की कोशिश कर रही हैं कि आप अपने बारे में सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा हैं आप, और कहीं ज़्यादा है आपकी एनर्जी। तो अगर आप अपने आप को लिमिटेड करके सोच रहे हैं या लिमिटेड करके ही देखते हैं, तो यकीन मानिए आपकी बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस यहाँ पे हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपकी हर लेवल पे ग्रोथ होगी, चाहे आपके लिए वो फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो। और समाधि का कार्ड है, तो समाधि का कार्ड तो होता ही ब्लिस का है, अवेयरनेस का है। तो आपके लिए चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आपके लिए चीज़ों में आगे ग्रोथ हो रही है, आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अगर आप अपने आप को एक लिमिटेड एनर्जी ही मानते हैं, लिमिट में लेकर ही चलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें एक प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उसमें एक दिक्कत जरूर है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को एक लिमिटेड एनर्जी मानते हैं तो वो आपके लिए ठीक नहीं है।
यहाँ पे आपके लिए कार्ड है आत्मन का। आपसे कहा जा रहा है, जैसे अगेन देखिए यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब अपने आप को आप एक्सपेंड करें, अपने आप को थोड़ा सा आप बढ़ा लें, क्योंकि जो भी आपके पेन थे, जो भी आपके दर्द थे इस फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं अंत हो रहा है। माँ यहाँ आपको ब्लेस कर रही हैं कि अभी तक आपकी जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो आपका एक टच होता है अपने आप से, वो छूट रहा है या छूटा हुआ है। तो यहाँ पे आपको उस टच को दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत है, अपने आप को ब्लेस्ड फील करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में उन एक्सपीरियंसेस को महसूस करने की ज़रूरत है जिससे कि ग्रोथ होती है, जिससे कि आप ना एक डीप कनेक्शन के अंदर जाते हो, चाहे यूनिवर्स है, चाहे आपका खुद का सेल्फ है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन तो करना ही चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा ना इन्फिनिट रूप में महसूस कीजिए। ये मत सोचिए कि आप एक लिमिट, आपकी जो भी चीजें हैं वो लिमिटेड हैं या आप लिमिट में ही करेंगे। आप ऐसी एनर्जी हैं जो कि लिमिटलेस है, और अपनी उस एबेंडेंस को, अपनी उस लिमिटलेस एनर्जी को आपको जानना चाहिए, क्योंकि समाधि का कार्ड भी आपको उसी की तरफ इंगित कर रहा है, यहाँ पे शस्त्रारा का कार्ड भी, और जहाँ पे माँ लक्ष्मी का कार्ड भी आपसे कह रहा है कि आपके लिए हर लेवल पे प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन उस तक जो पहुंचने का काम है वो आपको ही करना होगा। अगर आप अपने पे वो काम कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अपनी एनर्जीज पे आप जितना काम करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, उसमें आपकी ग्रोथ है, उसमें आपके लिए कहीं ना कहीं हैप्पीनेस है, जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं और अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये जो एनर्जीज हैं किस तरह से आपके काम में आ सकती हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है यमस का। ये कार्ड आपसे कह रहा है, यानी कि ये कार्ड बात करता है जो आपकी 8 स्टेजेस होती हैं योगा की, उसके बारे में बात करता है, क्योंकि योगिक पाथ का यहाँ पे ये जो डेक है योगिक पाथ का है। तो ये बात करता है आपकी काइंडनेस की, आपके कंपैशन की, आपके अंदर जो दयालुता होती है, आपके अंदर जो एक कंपैशन होता है दुनिया को लेकर, चीज़ों को लेकर। हो सकता है अभी आपकी लाइफ में वो चीज़ें उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से उनको होना चाहिए था। जब आप ना आपकी लाइफ में कुछ जैसे कि टफ टाइम रहे, जब आप इन चीज़ों में श्योर नहीं रहे कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या आपको डिसीजंस लेने चाहिए, क्या आपको नहीं लेने चाहिए, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए नहीं है। लेकिन अब आपके लिए जो समय है वो आपसे कह रहा है कि जो आपका अंदर का रियल सेल्फ है, जो आपकी रियल थॉट पैटर्न है, उनको आपको ऑनर करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे जो भी आपके अंदर की अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो उभरने वाली हैं और आपकी एक ग्रोथ करने वाली हैं। यानी कि अगर लाइफ में आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे जो आपको बोली गई हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आपकी लाइफ में एक ग्रोथ ही आ रही है, इससे आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आ रही है, जिससे कि आप आगे ग्रोथ कर निकल सकते हैं। जैसे आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी कार्ड हैं वो आपको प्रेरित कर रहे हैं आपके ही हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए। तो बिल्कुल देखिएगा कि आपके लिए मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे आपको एक्शंस लेने के लिए कह रहा है। जैसे किसी को बहुत इंपॉर्टेंट एक्शंस लेने हैं, आगे बढ़कर कोई काम करना है, लेकिन किसी भी वजह से अगर आप स्टक हैं तो आपको नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं ही, जैसे कि मैंने आपसे कहा। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आपके लिए हैप्पीनेस की बात करता है। विश कार्ड है टैरो का। आपके विशेष पूरी हो रही हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं या आप चीज़ों को लेकर ओवर एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, वो आपको नहीं करनी चाहिए। यानी कि अपने आप पे काम करते हुए, जो आपका रियल सेल्फ है उसके साथ जुड़ते हुए आप अपनी खुशियों को पा सकते हैं, अपनी खुशियों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ काम जरूर करना होगा। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे अगेन हैप्पीनेस की बात करता है, खुशियों की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। तो बिल्कुल आपके लिए एनर्जीज चेंज भी हो रही हैं, आगे भी बढ़ रही हैं, एक ग्रोथ भी हो रही है। और यहाँ पे जैसे किसी की फैमिली में एक हैप्पीनेस है, फैमिली में हैप्पीनेस है, आपके खुद के सेल्फ में हैप्पीनेस है, जब आप अपनी लाइफ में चारों तरफ उन खुशियों के बीच में बैठे हैं, जो कि आपको जैसे कहते हैं ना कि एक सेटिस्फेक्शन हो गया है और अब किसी चीज़ की नीड नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, आपकी जो एनर्जीज हैं वो कुछ ऐसी ही हैं कि लाइफ के उस दौर पे आप चल रहे हैं, जो कि जैसे कहते हैं ना कि बस अब इतना और हो जाए, उसके बाद सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तो आप लाइफ के उसी दौर में चल रहे हैं जब इतना सा और हो जाए और सब चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएंगी। यू विल नो इन द मॉर्निंग, यानी कि जब आप उठेंगे तो आपको बेटर विजन होगा, बेटर आइडिया होगा, यानी कि कोई अचानक थॉट आएगा आपको। डेफिनेटली जिन लोगों ने भी पाइसी चुना है, आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरह के मैसेजेस हैं आपको बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से और आपके इनर सेल्फ से। वर्थ वेटिंग फॉर का मैसेज है,
योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड, यानी कि जिन भी चीज़ों में अभी तक आपको वक्त लगा है, आपके लिए चीज़ें उतनी बेहतर नहीं हुई हैं, ये चीज़ें उस हिसाब से नहीं हुई हैं, आपके लिए बिल्कुल हो रही हैं और होंगी भविष्य में भी। और आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज हैं पूरी तरह से चेंज हो रही हैं। हैप्पी थॉट्स का मैसेज है टू फील हैप्पियर राइट नाउ, थिंक अबाउट अ मेमोरी और समथिंग एल्स दैट मेक्स यू स्माइल। अगर आप लाइफ के किसी भी ऐसे एरिया में स्ट्रक हैं, लाइफ में इस तरह से आप स्ट्रक हैं कि आप ग्रोथ महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको उन बातों को, उन मेमोरीज को देखना चाहिए जो कि आपके चेहरे पे एक मुस्कान लाती हैं या आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लाती हैं। उनको सोचेंगे, उनको महसूस करेंगे तो ये वक्त भी निकल जाएगा अगर किसी कष्ट में है तो। यहाँ पे माँ लक्ष्मी के कार्ड के साथ में, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रॉस्पेरिटी का जो फ्लो होता है वो है, और यहाँ पे टैरो कार्ड्स में भी आपके लिए 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में यहाँ पे आपके लिए खुशियाँ हैं, एबेंडेंस है और सब कुछ आपकी विश के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो ज़रूर देखिएगा कि आप किस तरह से अपने आप पर ये सारे काम कर सकते हैं, अपने इस लिमिटेड थॉट पैटर्न से, लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से आप बाहर आ सकते हैं। कुछ चीज़ों में अगर आप एक्शंस ले लेंगे तो आपके लिए चीज़ें अपने आप ही बदल जाएंगी। तो माँ ब्रह्मचारिणी की ब्लेसिंग्स को महसूस कीजिएगा अपने ऊपर और कोशिश कीजिएगा कि आप इन सब कामों को कर सकें, क्योंकि गाइडेंस है, रेजोनेट नहीं भी होता तो इसको गाइडेंस की तरह लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगी ही करेगी। आप सभी को जय माँ ब्रह्मचारिणी की और जय माता दी। कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा जय माता दी। आपका ये दिन बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।